नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरों की ओर, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत की पहली हाइड्रोजन बस, जल स्रोतों से हट रहा है प्लास्टिक, खेती के लिए छोड़ी नौकरियां, प्लास्टिक कचरे से निर्माण सामग्री, मुंबई में लंदन जैसी बसें। पुणे में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ पुणे से किया गया। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और एक निजी कंपनी द्वारा विकसित इस बस को हाल ही में पुणे में प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन विजन भारत के लिए महत्वपूर्ण है ताकि आत्मनिर्भर और सुलभ स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित हो सके, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और नए उद्यमियों तथा नौकरियों का सृजन किया जा सके। यह ईंधन सेल बस को बिजली देने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है और बस से निकलने वाला एकमात्र अपशिष्ट पानी है। इसलिए यह संभवतः परिवहन का सबसे पर्यावरण के अनुकूल साधन है। विशालकाय मशीनें भारत भर के जल स्रोतों का दम घोटने वाले प्लास्टिक को हटा रही हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। बड़ी बड़ी मशीनें कचरे से लदी जल निकायों के बीच से गुजरती है, तैरते हुए कचरे को इकट्ठा करती हैं और एक साफ सतह को पीछे छोड़ जाती हैं। यह नजारा सम्मोहित करने वाला है। भारत एक दिन में 25,000 टन से अधिक प्लास्टिक उत्पन्न करता है और इसका बहुत कुछ हमारे जल निकायों में जाता है। प्लास्टिक की बोतलें, बैग और अन्य कचरा जो हम लापरवाही से फेंकते हैं, वह जलीय जानवरों तथा पक्षियों को चोट पहुंचाते हैं। इसी बात ने ऐसी मशीनों के लिए एक बढ़ते बाजार को जन्म दिया है, जो न केवल हमारे नदियों और झीलों से तैरते हुए कचरे को इकट्ठा करने में मदद करता है, बल्कि जल निकायों को ताजा भी करता है। ये वाहन एक कन्वेयर बेल्ट से लेस होता है जो पानी के माध्यम से कचरा उठाता है। जो कुछ भी उठाया जाता है वह वाहन के अंदर जमा होता है। जब भंडारण भर जाता है तो वाहन किनारे पर चला जाता है और कचरे को खाली कर देता है, जिसे एक पुनर्चक्रीकरण के लिए ले जाया जाता है। वर्तमान में लगभग 30 ऐसी परियोजनाएं पूरे भारत में 18 राज्यों में काम कर रही हैं। साक्षी भाटिया और अर्पित माहेश्वरी ने मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती की स्थापना की, वो भी आईटी की अपनी नौकरियां छोड़कर। साक्षी भाटिया और अर्पित माहेश्वरी ने भारत में बसने के लिए अमेरिका में अपनी उच्च भुगतान वाली कॉर्पोरेट नौकरियों को छोड़ने का फैसला किया। वहां उन्होंने एक प्राकृतिक खेत स्थापित किया जिसे वे जीवंतिका कहते हैं। इस 1.5 एकड़ भूमि पर यह दंपति अपनी कुल खपत का लगभग 85% उगाते हैं। केवल एक चीज जिसे वे दूसरे खेत से खरीदते हैं वो है तेल, क्योंकि उनके पास अभी तक तेल बनाने की मशीन नहीं है। यहाँ उनकी इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि मदद करती है। वे समय समय पर ऐसे प्रोजेक्ट लेते रहते हैं जिससे उन्हें खर्चों में मदद मिल जाती है। जीवंतिका के बारे में बोलते हुए अर्पित कहते हैं कि आज 4 साल बाद भी यह एक सतत प्रक्रिया है जो जारी है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञान अधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। फिलीपींस में प्लास्टिक कचरे को निर्माण सामग्री में बदल दिया जाता है। सुनते हैं ये पूरी खबर। फिलीपींस में पुनर्चक्रण करने वाला एक समूह है जो बोतलों, एकल उपयोग वाले पाउच और
स्नैक फूड रैपरों को निर्माण सामग्री में बदलकर प्लास्टिक कचरे के संकट को कम करने की कोशिश कर रहा है। वो प्लास्टिक संकट जो नदियों को रोकता है और समुद्र तटों को खराब करता है। प्लास्टिक फ्लेमिंगो जैसा कि वे जाने जाते हैं, कचरे को इकट्ठा करते हैं, इसे काटते हैं और फिर इसे इकोलंबर नामक खंबे तथा तख्तों में ढालते हैं। इनका उपयोग इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। यह सामग्री 100% प्लास्टिक अपशिष्ट से बनती है। इसमें कुछ एडिटिव्स और कलरेंट्स भी शामिल किए जाते हैं। अब तक 100 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र करने के बाद यह सामाजिक उद्यम एक स्थानीय समस्या का समाधान ढूंढने की दिशा में अपना काम कर रहा है। मुंबई को मिली भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें। ये बसें BEST की मौजूदा बाड़े की जगह लेंगी। मुंबई के निवासी जल्द ही वातानुकूलित डबल डेकर बस में सवारी का आनंद ले सकते हैं, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है। बदलते समय और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बढ़ती जागरूकता के साथ इस बार डबल डेकर बसें डीजल से नहीं बल्कि बिजली से चलेंगी। भारत में डिजाइन, विकसित तथा निर्मित स्विच EI-22 बसें नवीनतम तकनीक, अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन, उच्चतम सुरक्षा और श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आराम सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इस नवीनतम डबल डेकर बस को देश के सार्वजनिक परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है और इंट्रासिटी बस बाजार में यह बस नए मानक स्थापित करेगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर की रेत खत्म हो रही है? यकीन नहीं होता, लेकिन सच है। क्या है इसके कारण? आइए जानते हैं जाते जाते। रेत पृथ्वी पर पानी के बाद दूसरा सबसे अधिक खपत वाला कच्चा माल है और वास्तव में दुनिया भर में रेत खत्म हो रही है। इस कमी का एक मुख्य कारण वैश्विक शहरीकरण है। शहरी क्षेत्रों में निवासियों की संख्या चौगुनी हो गई है और इसके बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है। शहरीकरण में इस अभूतपूर्व वृद्धि के कारण दुनिया में रेत का उपयोग पिछले 2 दशकों में 3 गुना अधिक हो गया है, जो सालाना लगभग 40 से 50 अरब टन रेत के बराबर है। विशेषज्ञ अब इस स्थिति को 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मान रहे हैं। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।